morning. Today we will do our homework, which I have given you in our previous class when we are doing the history of Olympic chapter, language smart. बेटा इसके अंदर सबसे पहले आपको लैंग्वेज स्मार्ट में दिया था कि सिंपल पास्ट टेंस आपने यूज़ करके नीचे का जो मैच है बॉक्स का उसको मैं पहले मैचिंग करनी है एंड देन यू हैव टू राइट द सेंटेंसेस. सिंपल पास्ट टेंस के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ. जो आप टेंसेस के अंदर पढ़ोगे तीन तरह के टेंसेस हैं हमारे, पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट. तो हम पास्ट में जो काम हो चुका है उसके बारे में बात करते हैं. फ्यूचर में हम जो आने वाला समय है उसके बारे में जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे फ्यूचर टेंस में होते हैं, और जो प्रेजेंट अभी चल रहा है उसके बारे में सेंटेंसेस होते हैं. तो आज हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस, जिसके अंदर जो काम हो चुका है, जो एक्शंस हो चुके हैं, एक्शंस दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट. लाइक मदर बेक्ड अ केक येस्टरडे, यानी मदर ने केक जो है बेक्ड किया था, बनाया था कब? कल बनाया था. तो था, थी, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमारे सारे आते हैं पास्ट टेंस के अंदर. तो नीचे का जो बॉक्स दिया गया है, मैच द पर्सन इन लिस्ट ए विद हिज अचीवमेंट्स. जो उनके अचीवमेंट्स थे, जो उन्होंने काम किए थे, वो हमें लिस्ट बी में दिए गए हैं, और पर्सनस नेम हमें ए ग्रुप में दिए, एक ए लिस्ट में दिए हैं. तो उनकी हमने मैचिंग कर द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. वो हमारी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को इसके अंदर हमने यूज करना है जब हम इनके नीचे सेंटेंसेस लिखेंगे. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. लाइक उन्होंने फर्स्ट वन हमारे लिए किया है. शेक्सपियर जो है उन्होंने प्लेस लिखे थे. प्लेस होते हैं नाटक, उसके अंदर कैरेक्टर्स को लेकर जो स्टोरीज लिखी जाती हैं उसको कहते हैं प्लेस. कपिल देव आप सभी जानते भी होंगे, सुना भी होगा आपने, क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं हमारे इंडिया के. क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था. हिटलर, ये वर्ड भी काफ़ी बार आपने सुना होगा, जिन्होंने रूल्ड किया था किसके ऊपर? जर्मनी, पूरा जर्मनी के ऊपर. राज कपूर, जो बहुत ही अच्छे हमारे फिल्म निर्माता थे. अलेक्जेंडर ग्राम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था. तो ये तो थे हमारी मैचिंग. अब हम आते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर. जैसे फर्स्ट वन उन्होंने किया हुआ है आपके लिए, लाइक शेक्सपियर रोट प्लेस, लिखे थे उन्होंने प्लेस, नाटक बहुत सारे. कपिल देव आज नहीं खेल रहे हैं वो, लेकिन बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर थे, तो वो प्लेड क्रिकेट, प्लेड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, डिस्कवर किया था, तो डिस्कवर का सेकेंड फॉर्म आ जाएगी डिस्कवर्ड, यानी था. हिटलर रूल्ड ओवर जर्मनी, रूल्ड सेकेंड फॉर्म, रूल्ड ओवर जर्मनी. राज कपूर डायरेक्टेड फिल्म्स, अभी वो डायरेक्ट नहीं कर रही हैं, डायरेक्टर थे वो फिल्म्स के, तो डायरेक्टेड फिल्म्स उन्होंने बनाई थी. अलेक्जेंडर ग्राम बेल इन्वेंटेड, अभी नहीं इन्वेंट किया, इन्वेंटेड किया था टेलीफोन. तो इस तरह से आपने ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने थे, तो आप इसे चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा राइट अ वाई. नाउ जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है पेरी डी कॉम्बर्टन की, ये हमारे मॉडर्न ओलंपिक के फादर के नाम से जाने जाते हैं. दिस मैन इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक. नाउ यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ इन 60 to 80 वर्ड्स अबाउट हिम. नीचे कुछ इन्होंने क्लूज भी दिए हैं. टेक द हेल्प गिवन इन फॉर द हिंट्स. तो इन क्लूज से हम अपना पैराग्राफ लिखेंगे. हियर आई हैव मेक समथिंग, सो राइट अ वाई. आप यहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं. लाइक पेरी डी कॉम्बर्टन, द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स वॉज एन अनलाइकली स्पोर्ट्स हीरो. उनको एक स्पोर्ट्स हीरो भी कहते हैं. अ फ्रेंच एरिस्टोक्रेट
who visited England in 1883 and met Dr. Arnold, हेडमास्टर ऑफ रग्बी स्कूल। रग्बी का स्कूल, रग्बी एक गेम है जो घोड़े के ऊपर बैठकर फुटबॉल की तरह ही खेला जाता है। उसमें एक बॉल होती है बट उसको हिट किया जाता है, हॉकी की तरह खेला जाता है, सॉरी। उसको घोड़े के ऊपर बैठकर हिट किया जाता है उनकी उस हॉकी टाइप एक स्टिक से, और इस तरह से वो गोल तक पहुंचाई जाती हैं। तो रग्बी का गेम स्कूल जो था, उनके हेडमास्टर थे। ही सजेस्टेड टू इनकॉर्पोरेट स्पोर्ट्स इनटू स्कूल लाइफ। इनकॉर्पोरेट मतलब कि स्कूल लाइफ के अंदर स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इन 1890 ही विजिटेड इंग्लैंड अगेन एंड वाज इंट्रोड्यूस टू डॉक्टर विलियम पेनी ब्रूक्स and agreed with Brooks' ideas to make sports a part of education. 1890 में वो विज़िट किया उन्होंने इंग्लैंड के अंदर दोबारा से, एंड इंट्रोड्यूस करवाया गया डॉक्टर विलियम पेनी ब्रूक से, जो एग्री हुए कि यस, एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एन एजुकेशन। पेरी डे कॉम्बर्टन established many of the Olympic traditions that continue to this day. The five rings, the Olympic flags, the oath and motto. पेरी डे कॉम्बर्टन को मैड्रिड ओलंपिक्स का फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो ओलंपिक का ट्रेडिशंस है, यानी एवरी 4 years के बाद जो ओलंपिक्स होते हैं, दैट कंटिन्यू टू दिस डे, वो आज भी हम फॉलो करते हैं। जो 5 रिंग्स हैं हमारी, वो वाला फ्लैग हमारा ओलंपिक का, मतलब कि उसको देखते ही वो एक सिंबल बन चुका है। उसकी ओथ, उसका मोटो क्या है, वो सब इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस क्वेट्स इज, और सबसे फेमस इनकी जो कोटेशन थी कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट। जीतना ही सब कुछ नहीं होता ओलंपिक गेम में, उसमें पार्ट लेना भी सबसे बड़ी बात होती है। तो गेम को, ये आपके लिए भी है कि गेम को कभी भी खेलो तो ये सोचकर खेलो कि मैं जस्ट एक एंटरटेनमेंट के लिए या कुछ सीखने के लिए खेल रहा हूँ। जीतना ही हर चीज़ नहीं होती है, खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। जस्ट एज इन लाइफ, द एम इज नॉट टू कन्क्वेर बट टू स्ट्रगल वेल। एम हमेशा हमें जीतने के लिए नहीं होता, उसमें स्ट्रगल्स भी होती हैं, कई बार उनके लिए भी होता है। तो ये एक लाइफ का एम भी है, हमेशा उसको लाइफ को जीने के तरीके से, हर जगह पर जीतना नहीं है, कई जगह पर हम लोगों को लाइफ को जीना भी है। कम टू द नेक्स्ट वन, लिसन अ वाइल। द ओलंपिक गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड एवरी 4 years, हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है ओलंपिक गेम। लिसन टू द ईयर्स एज योर टीचर प्लीज और रीड आउट। अब आपने सुनना है, जो टीचर रीड आउट कर रही हैं, मुझे सुनोगे। राइट द ईयर्स इन विच द ओलंपिक्स कुड नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड। कौन से वो साल थे, हर 4 साल के बाद खेले जाते थे, लेकिन कौन से वो साल थे जिसके अंदर इनको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। इफ इट स्टार्टेड इन 1920 से हम आज तक अभी तक का लेते हैं, तो देखते हैं कि किन सालों के अंदर नहीं खेला गया और किन सालों में वो कहाँ कहाँ पर। जैसे हमने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे, वही है। 1920 में हमारा 7th ओलंपिक खेला गया था, एंट्रोप ओलंपिक्स। 1924 में पेरिस ओलंपिक्स थे, 8th ओलंपिक था हमारा। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स था, 9th ओलंपिक था हमारा। 1932 1932 में लॉस एंजल्स ओलंपिक्स था हमारा, 10th ओलंपिक था, लॉस एंजल्स में खेला गया था। 1936 बर्लिन ओलंपिक्स था, 11th था हमारा ओलंपिक। एंड ये कुछ साल थे जिसके अंदर ओलंपिक्स जो थे ऑर्गेनाइज नहीं हुए।
1916, 1940, 1944. Now, these were the warning periods in the history of modern world. Modern world के अंदर ये एक warning periods थे हमारे. In this year, the Olympic game could not be take place. क्यों नहीं लिया गया? Due to the destruction and devastation causes by the First and Second World War. क्योंकि तबाही बहुत हुई थी और काफ़ी मतलब कि खून खराबा हुआ था इस टाइम पर. फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारे हुए थे. इस रीज़न से हमारा 1960, 1940 और 1944 में हमारे ओलंपिक्स जो थे वो नहीं खेले गए थे. नेक्स्ट कम टू द टॉक वर्ल्ड में नेक्स्ट है हमारा. Suppose you are asked to deliver a speech at the opening ceremony of your school sports day function. स्कूल में स्पोर्ट्स डे फंक्शंस आपने हर साल होते हैं, आपने देखा भी है, पार्टिसिपेट भी किया है, और उसमें कुछ स्पीचेस भी होती हैं हमारी. तो यहाँ पर आपको एक चांस दिया जा रहा है कि अगर आपको बोला जाए कि आपको स्पीच डिलीवर करनी है यानी बोलनी है, तो आप किस तरह से करेंगे. व्हाट वुड यू से टू मोटिवेट द पार्टिसिपेंट्स. क्या इस तरह से आप जो पार्टिसिपेंट हैं उनको उनका मनोबल बढ़ाओगे. सो हियर आर सम एग्जांपल्स. इसको आप अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं. गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, all the teachers, parents, and my dear friends. It's a matter of great pride to be a part of this grand event, the sports day of our school. Sports are a part of our lives and prepare us to face the challenges of life to come. Sports एक वो पार्ट है जो हमारी लाइफ में हमको प्रिपेयर करता है, जो चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं उनको फेस करना. उनको लाइफ में आते हैं तो उनको किस तरह से हमें फेस करना है. Many of the participants here not just excel in athletic activities and sports but have an outstanding academic record. यहाँ पे जो भी participants हैं, ज़रूरी नहीं कि एथलेटिक्स एक्टिविटीज़ में वो इतने अच्छे हों, बट अकेडमिक में वो बहुत सुपर हैं. सो ये हम जस्ट खेल की भावना से यहाँ पर खेल रहे हैं. I'm really happy to see your smiling and enthusiastic faces. मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे स्माइलिंग और एक उत्साह से भरे हुए फेसेस को देखकर. Remember, it is not winning or losing that matters, but the real sportsman spirit with which you all participate in various competitions, by it running, jumping, throwing, etc. याद रखो, ये सिर्फ हम जीतने के लिए नहीं, जीत या हार के लिए नहीं खेल रहे हैं. ये मैटर करता है हमारे रियल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए, हमारे अंदर जो एक खिलाड़ी है उस आत्मा के लिए जो पार्टिसिपेट करना चाहती है वेरियस कॉम्पिटिशन्स के अंदर, रनिंग के अंदर, जंपिंग के अंदर, थ्रोइंग के अंदर. तो ये जीत और हार का नहीं, जस्ट पार्टिसिपेशन का ही एक टाइम है. Your wholehearted endeavors are sure to bring you long-term benefits. और ये जब हम इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो ये हमें सिर्फ अभी तक की खुशी के लिए नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए हमको प्रिपेयर करती है. कुछ स्टूडेंट्स को ने कहा, तो मैंने यहाँ पे कुछ आपके वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो भी लिख दिए हैं. इनको आप नोटबुक्स में उतार भी सकते हो. एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, जो मैंने बताया था बट आप लिख नहीं पाए थे. एनीवे, यू आर अ वेरी स्मॉल स्टूडेंट्स. डेडिकेटेड होता है समर्पित करना. बैंड बंद कर देना, प्रतिबंध लगा देना. एलॉबरेट विस्तार में, वाइडली प्रूफ करना. रिलीजियस धार्मिक. एम हमारा उद्देश्य क्या है. विक्टर विजेता. और इमीडिएट यानी इमीडिएटली तुरंत. स्पेक्टेटर्स होते हैं दर्शक, जो विजिटर्स होते हैं. तो ये था हमारा चैप्टर. आई थिंक इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अपना होमवर्क कंप्लीट करने में. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे. थैंक यू.